Hello friends, I am UV and you watching our YouTube channel Modulation Academy। तो जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बायो रिमीडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। या इसी को हिंदी में बोलते हैं जैविक उपचार, या फिर इसी को हम लोग जैवोपचारण बोलते हैं, ठीक। बायो रिमीडिएशन को, ठीक। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखो, बायो रिमीडिएशन बोलते किसको है, ठीक। तो इन्वायरमेंट में हमारे, ठीक, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में, ठीक। अगर कोई चीज कंटेमिनेट हो चुकी है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लो जैसे सॉइल को, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में जो कंटेमिनेंट आ चुके हैं, ठीक है, तो उसको जो है ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक है, या उस जो है कंटेमिनेंट्स को जो है लेस टॉक्सिक, ठीक है, लेस टॉक्सिक अथवा नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के लिए जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे, जैसे बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया या फिर फंगस, ठीक। इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सहारा लेके जो है हम इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स को जो है तोड़ देते हैं, किसमें, लेस टॉक्सिक फॉर्म में या फिर नॉन टॉक्सिक फॉर्म में, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो रिमीडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायो रिमीडिएशन बोलते हैं या जैव उपचारण बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बस इतना ध्यान रख लेना कि बैक्टीरिया हो अथवा फंगस हो, ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से जो है अगर इन्वायरमेंटल जो कंटेमिनेंट है, जो प्रदूषण है, ठीक है, उसको जो है लेस टॉक्सिक फॉर्म अथवा नॉन टॉक्सिक फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बायो रिमीडिएशन कहलाता है, ठीक। अब देखो, जैसे आप इस पिक को देख रहे होगे, ठीक है। तो देखो, ये इस जगह की सॉइल जो है किससे, हैवी मेटल की वजह से, किसकी वजह से, हैवी मेटल की वजह से जो है यहाँ पे पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई घास तक नहीं उगी हुई है, ठीक। तो इस तरह से जैसे पॉल्यूटेड हो जाती है। अब इसको ट्रीट कैसे करें, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए जो इन हैवी मेटल्स को कंज्यूम कर ले, ठीक, अपनी ग्रोथ में, ठीक। तो हैवी मेटल को कंज्यूम कर लेंगे और ये सॉइल सॉइल ओनली रिमेनिंग बचेगी, ठीक। या हैवी मेटल को कंज्यूम करके इसे लेस जो है टॉक्सिक अथवा कम से कम जो है टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। सो ऐसे ही जैसे आप ये इमेज देखो, तो ये है जैसे हम लोग के अर्बन एरिया से जो बहकर पानी आया हुआ है, ठीक है, और इकट्ठा हो तो अपने साथ बहुत सारा कंटेमिनेंट्स लेके आएगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आसपास जो है बहुत ज्यादा घास ना दिखेगी, ठीक। तो इस तरह की जो सॉइल है, इस तरह का जो कंटेमिनेंट हो चुकी सॉइल है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है, किसका यूज करेंगे हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, बैक्टीरिया अथवा फंगस के लिए। ऐसे ही जैसे आप इसको देखो, ये है बेसिकली यहाँ पर गिरा हुआ है पेट्रोलियम ऑयल। क्या गिरा हुआ, पेट्रोलियम ऑयल गिरा हुआ, ठीक। आप देखो ये फील्ड है, अभी इस जगह पे आप देखो जहाँ जितने में पेट्रोलियम ऑयल पड़ा हुआ वहां पर आपको घास तक नहीं दिख रही होगी, ठीक। अब ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से व्यू है, ठीक है। अब ये पेट्रोलियम ऑयल जो है नीचे तक सीप होके, मतलब रिस करके नीचे कितना गया होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को आप इस पिक्चर की सहायता से देखो कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पर जो है गिरा, ठीक। तो अब ये धीरे धीरे सीप होते होते हुए इस तरह से इतनी जो है मिट्टी को जो है क्या कर चुका होगा, बर्बाद कर चुका होगा, ठीक है, ये खराब कर चुका होगा, जो बिल्कुल से अनुपजाऊ, अनफर्टाइल हो चुकी होगी, ठीक है, या अनुपजाऊ हो चुकी होगी, ठीक। तो अब इस तरह की चीजों को ठीक करने के लिए, ठीक, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बायो रिमीडिएशन बोलेंगे, ठीक। तो देखो इस डिफिनीशन में से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि बायो रिमीडिएशन क्या होता है, ठीक। ठीक, जैसे अभी तक 3-4 डिफिनीशन है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर में, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक तो यूट्रोफिकेशन, ठीक, यूट्रोफिकेशन क्या था, फिर ऐसे ही बोला था बायो मैग्निफिकेशन बोला था, बायो मैग्निफिकेशन बोला था, ठीक। ऐसी बायो एक्यूमुलेशन था, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या टर्म आया है, जो है आपका बायो रिमीडिएशन, ठीक। तो इन सब में जो है डिफरेंस क्या है, ये ध्यान रखना, इन डिफिनीशन में से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। अब देखो जो बायो रिमीडिएशन, ठीक है, जैव उपचारण की जो तरीके हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ठीक। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो इन सीटू मेथड हो सकता है, दूसरा इन एक्स सीटू मेथड हो सकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा ये इन सीटू मेथड क्या है, ठीक। इन सीटू मेथड, तो इन सीटू मेथड उसको बोलेंगे जैसे जिस जगह जो एरिया, जैसे सपोज करो कि इस जगह पे पॉल्यूशन है, ठीक है, जिस जगह पे पॉल्यूशन है, यदि हम इस जगह को इसी जगह पर ठीक कर दें, ठीक है, इसी जगह पर, ठीक है, जहां पर पॉल्यूशन है, ठीक है, जहां पर कंटेमिनेट है ग्राउंड, उसको उसी जगह पर ठीक कर दें, इसी जगह पर ठीक कर दें, तो इसको क्या बोलेंगे, इन सीटू, यानी कि उसी की साइट पर ठीक कर दें, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन सीटू ट्रीटमेंट बोलेंगे, ठीक है, या इन सीटू बायो रिमेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। बट अगर देखो जितनी सॉइल यहाँ की खराब हो चुकी है, उसको हम यहाँ से खुदाई कर लें पूरी तरह से, ठीक है, उसको यहाँ से निकाल लें, ठीक, और उस सॉइल को ले जाके किसी दूसरी जगह पे, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे, इस साइट की जगह से मतलब दूसरी जगह पर ले जाके यदि इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक, तो इसको इसको क्या बोलेंगे, इक्स सीटू बोलेंगे, इक्स सीटू रिमीडिएशन बोलेंगे, ठीक। तो अब देखो इन सीटू बायो रिमीडिएशन क्या होता है और इक्स सीटू बायो रिमीडिएशन क्या होता है, ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ठीक। अब इनमें से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर जो है कि कौन कौन सी विधि है जो इन सीटू, ऑप्शन आपको 4 दिए रहेगा, ठीक है। सपोज करो एक ऑप्शन यहाँ से, मान लो कि ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा आपसे कि कौन सा मेथड जो है आपका इन सीटू नहीं है, ठीक है, इन सीटू मेथड नहीं है, ठीक। तो देखो बायो वेंटिंग, बायो स्पार्गिंग और बायो एगुमेंटेशन, ठीक, बायो एगुमेंटेशन, ये तीनों कौन से मेथड है, इन सीटू मेथड, कौन से मेथड है, इन सीटू मेथड, ठीक। और एक सीटू में कौन सा, बायो रिएक्टर, ठीक, बायो रिएक्टर जो है आपका क्या हो गया, एक सीटू हो गया। तो हमको बेसिकली कौन कौन से इन सीटू है और कौन कौन से एक सीटू है, ठीक, ये नाम याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस चीज को बिल्कुल भूलना मत, इसको इस तरीके किसी भी तरीके से आप याद कर लो कि इन सीटू मेथड क्या है, बायो वेंटिंग, बायो स्पार्गिंग और बायो एगुमेंटेशन, ठीक, ठीक। ऐसे ही लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग, बायोपाइल्स और बायोरेस कौन सा मेथड है, एक सीटू मेथड है, ठीक। तो हमको ये देखना है, ठीक। अब देखो इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक। तो देखोगे आप कि जो इन सीटू मेथड है, ठीक, तो इन सीटू मेथड में जो पहले बायो वेंटिंग, बायो वेंटिंग किसको कहते हैं, सपोज करो कि ये है ग्राउंड की, ठीक, ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ की ये सॉइल जो है कंटेमिनेट हो चुकी है, ठीक, ये कंटेमिनेट हो चुकी है जो सॉइल है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो है न्यूट्रिएंट एक पाइप लगा के ऐसे न्यूट्रिएंट को इंजेक्ट करते हैं नीचे, ठीक है, ग्राउंड में क्या इंजेक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट, ठीक। न्यूट्रिएंट किसके लिए, ऐसा न्यूट्रिएंट हम लोग इंजेक्ट करते हैं जो वहां के इंडिजीनस, ठीक है, इंडिजीनस मतलब वहीं पर पनपने वाले जो है इंडिजीनस, ठीक, इंडिजीनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो आवश्यक है, ठीक, इंडिजीनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो आवश्यक है उनके रिलेटेड जो है न्यूट्रिएंट को जो है हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या इंजेक्ट करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को इंजेक्ट करते हैं या एयर को इंजेक्ट करते हैं। तो दो चीजों का इंजेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, इस जगह पे जो है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर फंगस जो है जो होंगे वो ग्रो कर जाएंगे, और वो ग्रो करने के बाद जो कंटेमिनेटेड ऑयल है इसको क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और उसको तोड़ देंगे सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो है ये पेट्रोलियम ऑयल है क्या, बेसिकली ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है, तो है, तो इस हाइड्रोकार्बन को जो है लेस टॉक्सिक फॉर्म में या फिर नॉन टॉक्सिक फॉर्म में ये लोग तोड़ देंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग बायो वेंटिंग, ठीक, क्या बोलते हैं, बायो वेंटिंग। अब इसी की तरह नेक्स्ट हम लोगों का आता है वो क्या है, बायो स्पार्गिंग, ठीक, क्या आता है, बायो स्पार्गिंग। तो देखो बायो स्पार्गिंग क्या है, देखो जैसे ये हुआ हम लोगों का ग्राउंड, ठीक है, अब यहाँ पर आयल पैसेज जो है आयल गिरी, ठीक, और ये इसी तरह से होता हुआ और इस तरह से कुछ ज्यादा ही दूर तक जो है अपनी सॉइल के थ्रू जो है सीप होते होते हुए नीचे यहाँ वाटर टेबल तक पहुंच गया, कहाँ तक पहुंच गया, वाटर टेबल तक पहुंच गया, ठीक, ठीक है, ग्राउंड में नीचे जहाँ वाटर प्रेजेंट है वहां तक पहुंच गया, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, सिमिलर तरीके से हम लोग यहाँ पर एक पाइप लगा करके और सिर्फ सिंपल
एयर इंजेक्ट करते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं? O2 को जो है इंजेक्ट करते हैं, ठीक। क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे O2 को, ठीक। और इस O2 को इंजेक्ट करने की वजह से होगा क्या कि वहां पर जो है इस वाटर पर, कहां पर? इस वाटर पर, जो यहाँ पर वाटर टेबल पर वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या ग्रो हो जाएंगे? ग्रो हो जाएंगे आपको नेचुरल बैक्टीरिया, ठीक। नेचुरल बैक्टीरिया, ठीक। नेचुरल बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और जो यहाँ पे वाटर पे जो आ गया हम लोगों का कंटेमिनेंट, ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, कंज्यूम करके ब्रेक कर देंगे, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ का वाटर ट्रीट हो गया रहेगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग बायो स्पार्किंग। क्या बोलते हैं? बायो स्पार्किंग। तो बायो स्पार्किंग है क्या? ये क्या है? हम लोग देखो क्या देख रहे हैं? इन सीटू मेथड देख रहे हैं। कौन सा मेथड? इन सीटू मेथड। फिर जो हमारा नेक्स्ट थिंग आता है वो बायो एगुमेंटेशन, ठीक। क्या आता है? बायो एगुमेंटेशन, ठीक। तो अब देखो, अभी जो हम लोगों ने दो चीजें देखी, बायो बेंटिंग, ठीक, और बायो स्पार्किंग, ठीक, ठीक। तो इन दोनों जगह पे जो है बैक्टीरिया जो है खुद ग्रो कर रहे थे, ठीक। वहीं पर बैक्टीरिया खुद से ग्रो कर रहे थे। अब जैसे सपोज करो कि इस जगह की जो है सॉयल है, ठीक, ये क्या हो चुकी है? कंटेमिनेट हो चुकी है, ठीक, ऑयल की वजह से, ठीक। तो अब क्या करिए, कहीं से जो है, जो इन ऑयल को जो कंज्यूम करते हो, ठीक, तो इन बैक्टीरिया को जो है ला के यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक। बैक्टीरिया या फिर फंगस को जो है लाके, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, ठीक, इस साइड पे लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक। तो छोड़ देंगे, ठीक। दूसरी जगह से जब बैक्टीरिया को लाके उस साइट पे छोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बायो एगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक। इसको इन सीटू से कंफ्यूज मत करना, ये इन सीटू मेथड ही है, ठीक। इसमें बैक्टीरिया से लाके साइट पर, देखो हम साइट पर, इन सीटू का मतलब क्या है कि जब जहां पे कंटेमिनेशन है उसी की साइट पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो साइट तो अलग नहीं हो रही, बैक्टीरिया आप बाहर से ला रहे हो अलग बात है, लेकिन जहां पे कंटेमिनेशन हो उसी साइट पर ही है, तो उसी साइट पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो क्या है? बायो ऑगमेंटेशन भी आपका क्या है? जो है इन सीटू मेथड है, ठीक। फिर देखो, आपने जैसे ये वाला जो साइट है बायो ऑगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक। तो इसी में जैसे आपने देखा होगा किसका, जो है आयल जयपर का सुना होगा, ये क्वेश्चन देखो पूछ सकता है, ठीक है, अभी लेटेस्ट में, ठीक। आयल जयपर, ठीक। तो ये है क्या बेसिकली, ठीक है, ये मिक्सचर है किस चीज का? ठीक है, 5 टाइप के जो है बैक्टीरिया का, ठीक, ठीक। 5 टाइप के बैक्टीरिया को जो है मिक्सचर है, ठीक, आयल जैप। अब ये जब बैक्टीरिया का मिक्सचर है और ये कहाँ पे लाके, जहाँ पे साइड जैसे ऑयल स्पिल होती, ठीक है, ऑयल स्पिल है, ठीक है, ONGC IOCL वाले जो है इसको जो है जहाँ पे ऑयल गिर गया रहता है, ठीक है, जैसे वाटर पे गिर गया रहता है तो ऑयल स्पिल होती है, ठीक। जैसे वाटर पे जो ऊपर तैरने लगता है ऑयल, उसको ऑयल स्पिल बोलेंगे, ठीक है, उस जगह को, ये जहाँ पर उनकी साइड पे जो है ऑयल जो है गिरा रहता है, ठीक, फील्ड पर, ग्राउंड पर, ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस ऑयल जैपर को ले जाके वहाँ छिड़क देते हैं। छिड़क देते हैं मतलब एक तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया को जो है तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑयल जैपर है क्या, तो बताना कि ये बायो रेमिडिएशन की टेक्निक है, ठीक। और किस तरह की है? इन सीटू मेथड, ठीक। कौन सा मेथड? इन सीटू मेथड के तहत है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ट्रीट करेंगे, ठीक। फिर अब जैसे एक C2 मेथड हम लोग देते हैं, ठीक। तो एक C2 मेथड में जो पहला मेथड आता है हम लोगों का, वो क्या है? लैंड फार्मिंग। तो लैंड फार्मिंग है बेसिकली क्या है कि सपोज करो कि इस तरह से ये जो है ग्राउंड है, ठीक, जहां पर देखो ये आयल पैचेज गिरे हुए हैं, ठीक, आयल गिरा हुआ है यहाँ से। अब क्या करेंगे हम? कंटेमिनेटेड जो सॉयल है, ठीक, इस सॉयल को, इस जगह की जो सॉयल है कंटेमिनेटेड, इसको एक्सकैवेटेड करेंगे, मतलब खुदाई कर लेंगे हम, ठीक। ये सारी खराब मिट्टी को जो है हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे, ठीक। और इसको क्या करेंगे कि फिर एक बड़ा, बहुत बड़े फील्ड पे, ठीक, बहुत बड़े फील्ड पे जाके और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक, एक बहुत बड़े फील्ड में, ठीक। और इस जो फील्ड है, इस फील्ड की हम क्या करेंगे? जो है पीरियाडिकली, पीरियाडिकली का मतलब समय समय पर, ठीक, एक
टाइम टू टाइम जो है कुछ समय के बाद, सपोज करो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद, जो भी ऐसा कुछ एक पीरियड रहेगा, उसके बाद बार बार यहाँ की जुताई करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? जुताई, ठीक। और तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रखेंगे जब तक जो है पॉल्यूटेंट जो है क्या ना हो जाए, डिग्रेड ना हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? लैंड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि लैंड फार्मिंग है क्या, ये एक C2 मेथड है किसका? बायो रिमीडिएशन का, ठीक। और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट थिंग आता है कंपोस्टिंग, ठीक है। तो कंपोस्टिंग क्या है कि देखो, आप ये साइड पर जो है, जो ये मिट्टी है इसको पूरी निकाल लिया है, ठीक है। इसको निकाल लेके अब इसको किसी तरह से किसमें? कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक। कंपोस्ट में कन्वर्ट करो किसी जगह पर, और इसको फिर जो है खेतों में यूज कर लो, ठीक। तो यही बेसिकली है क्या हम लोगों का कंपोस्टिंग, ठीक। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंपोस्टिंग किस तरह का मेथड है बायो रिमीडिएशन का, तो एक C2 मेथड है, ये ध्यान रखना है इतना बस। फिर जो नेक्स्ट थिंग आती है वो बायोपिल्स होती है, बायोपाइल्स जो भी पढ़ो आप इसको, ठीक है। तो ये किस तरह का मेथड है? एक C2 मेथड है, ठीक है। तो ये है क्या? बेसिकली ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड वर्जन है किसका? लैंड फार्मिंग, ठीक। लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग, ठीक है, दोनों का ये हाइब्रिड वर्जन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोपिल्स बोलते हैं, ठीक। तो बस ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना कि बायोपिल्स है क्या, ठीक। और एक C2 मेथड है बायोपिल्स किसका? बायो रिमेडिएशन का, ठीक। फिर जो नेक्स्ट थिंग आती है, नेक्स्ट है बायो रिएक्टर, ठीक। बायो रिएक्टर, तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि ये है यहाँ पे ग्राउंड, और यहाँ पे जो है ये मिट्टी खराब है, इस मिट्टी को आपने निकाला और कोई इंजीनियर तरीके से, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग कंटेनर बना हुआ है, ठीक, ठीक, कंटेनर, ठीक, या कोई ऐसी जो है फैसिलिटी जो है जो ह्यूमन मेड है, ठीक, साइंटिस्ट ने बनाया है, इंजीनियर ने बनाया हुआ है, और इस मिट्टी को जो है ला के, किसको? इस मिट्टी को, ठीक, इस मिट्टी को जो है, ठीक, इस मिट्टी को ला के इस कंटेनर में छोड़ देते हैं, ठीक। अब इसमें जो है इंजीनियरिंग तरीके से, ठीक, इसमें जो भी आपने प्रोसेस जो भी लगा रखा होगा, तो इसमें से जो है ये क्या कर लेगा, जो है आयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये कंटेमिनेंट को इससे सेपरेट कर देगा और मिट्टी को सेपरेट कर देगा, ठीक है। और फिर इस मिट्टी को ले जाके आप कहीं यूज कर लीजिए, उसी जगह पर यूज कर लीजिए, कहीं यूज कर लीजिए। तो इस तरह से जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायो रिएक्टर बोलते हैं। जो ये कंटेनर है इसी को क्या बोलते हैं? बायो रिएक्टर बोलते हैं, ठीक। तो क्या है? थ्रू इंजीनियर कंटेनमेंट सिस्टम, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? बायो रिएक्टर, ठीक है। तो इसके बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बायो रिएक्टर है वो किस तरह का मेथड है? एक C2 टाइप का बायो रिमीडिएशन मेथड है, दैट्स ऑल, ठीक। इतना ही याद रखना है, ठीक, ठीक। सो फ्रेंड्स, देखो हम लोग जो है पॉल्यूशन को लगभग 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 क्या पूरी तरह से जो कुछ भी जो है पॉल्यूशन में से पूछा जा सकता था, ठीक है, मैंने सब कुछ ही जो है कवर कर दिया है, ठीक है। कहीं से भी पॉइंट हो इससे ज्यादा कहीं से भी आप एक जगह तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। जितनी सारी चीजें मैंने ला के आपको एक जगह पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है, अगर अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक, ठीक है। ये चीज मुझे भी मोटिवेट करती है, ठीक, ठीक। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं फालतू में बना रहा हूँ, किसी के यूज लायक है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो कहीं से भी कंपेयर कर लो, ठीक है। जो मेन रेफरेंस लिया है, ठीक है, हम लोगों ने, वो क्या है? शंकर IAS की जो है इन्वायरमेंट की बुक। किसकी बुक? शंकर IAS की इन्वायरमेंट की बुक जो है, हम A to Z खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर क्या खत्म कर रहे हैं, जो है NCERT से जो भी चीजें हैं, ठीक है। और थर्ड थिंग क्या कर रहे हैं? घटना चक्र, ठीक है, ठीक। घटना चक्र बेसिकली होता क्या है? प्रीवियस ईयर के इसमें क्वेश्चन पेपर से जो फैक्ट रहते हैं वो, ठीक, इस तरह की चीजें जो है यहाँ दे रहता है, ठीक है। तो हमें जो हम स्टेट PSC के लिए जो है अलग से जो है घटना चक्र पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है, यदि आपने यहाँ से कर लिया, ठीक। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और ठीक है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लो, ठीक। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट थिंग आती है हम लोग का फाइटो रिमीडिएशन, ठीक।
तो फाइटो रिमीडिएशन क्या है? जैसे बायो रिमीडिएशन तो आपने देख लिया, ठीक, तो अब ये फाइटो रिमीडिएशन, देखो फाइटो से ही देखो, फाइटो का मतलब कुछ पौधे टाइप की चीज का सेंस आ रहा है, ठीक, ठीक, पेड़ पर। तो जो है जब हम प्लांट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, जैसे अभी तक हम किसका यूज कर रहे थे, फंगस का यूज कर रहे थे, और किसका जो है बैक्टीरिया का यूज कर रहे थे, ठीक, फंगस अथवा बैक्टीरिया का यूज करके हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे थे, कंटेमिनेटेड साइट का ट्रीटमेंट कर रहे थे, ठीक। तो ऐसे ही अगर प्लांट का यूज करके हम सॉयल और वाटर का जो है कंटेमिनेशन को ट्रीट करें, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाइटो रिमीडिएशन बोलेंगे, ठीक। फिर यहीं पर आता है राइजो फिल्ट्रेशन, ठीक। तो ये राइजो फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक, तो जब किसी प्लांट की जो है जो जड़ें होती हैं, ठीक, रूट, ठीक, वो अगर कंटेमिनेंट्स हैं जो भी, ठीक है, जो भी प्रदूषक हैं, ठीक, जो भी वाटर बॉडी में जो भी, जैसे कहाँ पे, जैसे वेटलैंड है या फिर स्टोरी है, ठीक है, वहां के पॉल्यूटेंट को दूर करना इस मेथड के थ्रू जो है फिल्टर करना ज्यादा वहीं पर यूज ही किया जाता है बेसिकली, ठीक। तो वहां का जो कंटेमिनेंट्स है, प्रदूषक है, उसको जो है जड़ें जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक। तो इस तरह से जो है हमने उस जगह का पॉल्यूटेंट को फिल्टर कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, राइजो फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक। फिर जो नेक्स्ट टर्म आता है आपको माइक्रो रिमीडिएशन आता है, ठीक। तो माइक्रो रिमीडिएशन क्या है, ये बेसिकली ये भी बायो रिमीडिएशन टेक्निक ही है, ठीक। ये बायो रिमीडिएशन क्या है, टेक्निक ही है, जिसमें जब हम स्पेशली फंगस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फंगी या फंगस का यूज करते हैं, ठीक है, बायो रिमीडिएशन के लिए। तो उसी टर्म को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, बायो रिमीडिएशन बोल देते हैं, ठीक, ओ माइक्रो रिमीडिएशन बोल देते हैं, ठीक। फिर माइक्रो फिल्ट्रेशन क्या करते हैं, ठीक, जब किसी जगह पे जैसे वाटर है या सॉयल में से जो है फिल्टर करने के लिए, ठीक है, वही चीज है, उसी चीज को जो है नेक्स्ट टर्म पर तो फंगल, ठीक है, माइसीलिया, ठीक है, कुल मिला के फंगी का यूज करते हैं, ठीक, टॉक्सिक वेस्ट को जो है अलग करने के लिए, तो किसको क्या बोलेंगे, माइक्रो फिल्ट्रेशन बोलेंगे, ठीक। तो जस्ट सिंपल सिंपल ये डिफिनीशन है, इनको आप याद रख लो कभी यदि एग्जाम में पूछ दिया तो, ठीक, वैसे समझ लेंगे, याद रह जाएगा, ठीक है, वहां पे आपको ऑटोमेटिक ध्यान आएगा, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट थिंग आती है, यहीं पर कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कई बार, यहाँ पर बायो माइनिंग दे सकता है, ठीक। तो बायो माइनिंग क्या है, ठीक, तो देखो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मेटल रहती है, ठीक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मेटल रहती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मेटल का मतलब क्या है, जैसे कापर हो गई, सीयू, यूरेनियम हो गए, निकिल हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गए, इस तरह की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मेटल है, ठीक है, तो कहाँ से, रॉक ओर में से, ठीक है, ओर में से, ठीक है, जो ये ओर है और ये जो माइन का वेस्ट है, उसमें से जो उस वेस्ट को जो है हम निकालने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, ठीक, किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो इसको क्या बोलते हैं, बायो माइनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायो माइनिंग बोलते हैं, ठीक। और इस तरह का बायो माइनिंग किस जगह पॉसिबल होता है, मोस्टली जो सल्फर बियरिंग मिनरल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं या जो फंगस हैं, ठीक है, बैक्टीरिया कहाँ पे ज्यादा ग्रो करते हैं, जो सल्फेनेटेड जो है मिनरल्स होते हैं उनको जो है कंज्यूम करते हैं ज्यादा, ठीक है, तो उनसे सेपरेट कर देते हैं। तो बायो माइनिंग में और बायो रिमीडिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, ठीक। बायो रिमीडिएशन जो है आपको कंटेमिनेंट से, जो प्रदूषक है उसको हटा रहा था, और ये बायो माइनिंग क्या है, आपके काम की मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। फिर अब इसी में से कुछ एक टॉपिक हैं, ठीक, जो मिसलेनियस हैं, जो कुछ एक चीजें हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक। जैसे देखो बायोडाइल्यूशन क्या होता है, ठीक, जो छूटी हुई चीजें हैं उनमें बायोडाइल्यूशन, या इसी को ब्लूम डाइल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लूम डाइल्यूशन बोलते हैं। तो देखो आपने जैसे पढ़ा था कि जो है बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा था, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक। तो बायो मैग्निफिकेशन का ये समझ लो जस्ट अपोजिट है बायोडाइल्यूशन, ठीक। तो देखो अब डिफिनेशन देखो, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब घटना, ठीक, घट, अगर कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, किसी जो है टॉक्सिक सब्सटेंस की, ठीक है, पॉल्यूटेंट, जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल है या पॉल्यूटेंट, इनकी जो है कंसंट्रेशन, ठीक है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़े, ठीक है, पोषण जो है, ऊर्जा का पोषण इस तरह है ना, एक के बाद यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, जो भी, तो जैसे जैसे इनका पोषण इस तरह इंक्रीज करे, तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा था, पॉल्यूटेंट का लेवल भी बढ़ रहा था, ठीक है।
तो पॉल्यूटेंट का लेवल बढ़ने की बजाय घटने लगे, ठीक, डिक्रीज कर रहा हो, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक। ये बायोमैग्नीशिएशन का जस्ट उल्टा है, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक। और ये कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, मोस्टली यूट्रोफिक वाटर इन्वायरमेंट में, ठीक है, जहां पर एल्गल ब्लूम हो गया रहता है। तो ये एल्गल ब्लूम होता ही बेसिकली क्या है, एल्गल ब्लूम हुआ है, ये वहां के पॉल्यूटेंट की वजह से ही ग्रो किया रहता है। तो पॉल्यूटेंट का जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। तो वहां पर जो है पॉल्यूटेंट का जो है कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो जो अब वहां पर जो भी जीव पाएंगे होंगे, उनसे जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट का कम जाएगा उनमें, ठीक। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोडाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो बायोडाइल्यूशन में बस इतना ध्यान रख लेना कि बायोमैग्निफिकेशन का एक तरह से उल्टा है, ठीक। तो इससे जो है काउंटर कर जाओगे आप क्वेश्चन को, यदि अगर इससे क्वेश्चन आया तो, ठीक। फिर देखो कुछ एक बिल्कुल छोटी फूड एडल्ट्रेशन क्या बोलते हैं, ठीक। फूड एडल्ट्रेशन, ठीक, ठीक, एडल्ट्रेशन, ठीक। तो जैसे देखो आपने सुना होगा कि दूध में जो है यूरिया मिला दिया, ठीक। जो दूध बेचने वाले हैं दूध में यूरिया मिला के बेच रहे हैं, ठीक है। या फिर जो है कपड़े धोने का सोप मिला रहे हैं, ठीक। ये क्या है, जो यूरिया है, सोप है, ये मिला रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, आपके एडल्ट्रेंट्स हैं, ठीक, ठीक। तो ये जो मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे दूध में, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेंट्स बोलते हैं, ठीक। तो देखो आप डेफिनेशन में जाओगे तो मिक्सिंग आप, ठीक, किसको मिक्सिंग, अनडिजायरेबल एंड चीप, ठीक। जो अनडिजायरेबल है, चीप और ऑफन जो है हार्मफुल होते हैं, ठीक। अब जैसे दूध के साथ आप यूरिया मिला हुआ है और आप दूध पी रहे हो दूध समझ के, ठीक है, तो ये आपके बॉडी को नुकसान तो करेगी ही यूरिया ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जनरली, ठीक है। किसमें, एडिबल मटेरियल में, ठीक, इसमें खाने वाले पदार्थों में, ठीक, खाने वाला जो मटेरियल है, ठीक है। तो खाने के सामान में जो है जो भी अनडिजायरेबल, चीप और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है मिक्स कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फूड एडल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है पनिशेबल है, ठीक है। इसके लिए हाँ लॉ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ठीक है। और इसका जो है अमेंडमेंट हो चुका है एक बार 1964 में, फिर 1976 में और 1986 में, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके इस एक्ट के अनुसार, ठीक, इस एक्ट के अनुसार जो है क्या क्या प्रोहिबिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। ना तो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना तो बेच सकते हो, या ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, किसका, एडल्ट्रेट फूड का, ठीक है। जिस भी फूड में जो है एडल्ट्रेशन की गई है, ऐसे फूड को ना तो आप बना सकते हो, ना तो बेच सकते हो, ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। यदि ऐसा करते हो, ठीक है, तो ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस होगा, ठीक। फिर देखो कुछ एक आइटम है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार कि इसमें क्या मिला होता है, ठीक। तो देखो जैसे ऑयल है, जैसे सरसों का तेल हो गया आपका, ठीक, सरसों का तेल, ठीक। तो इसमें क्या मिला के, ये जो भी फैट है इसमें क्या मिला के देते हैं, जो अर्जीमोन का ऑयल है, ठीक। अब ये अर्जीमोन क्या है, अभी देखो पिक में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। ऐसे ही जैसे मिल्क में, तो दूध में क्या मिला देते हैं, या तो स्टार्च मिक्स कर देते हैं या फिर यूरिया मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक है स्टार्च मिला हुआ है, इस चीज का आप टेस्ट कैसे, ठीक है, तो आप आयोडीन टिंचर को जो है मिलाइए उसमें, ठीक है। और उस सैंपल में से अगर कलर ब्लू हो जाता है, इसका मतलब है कि उसमें जो है मिल्क में जो है स्टार्च मिला हुआ है, ठीक। ऐसे ही जैसे रेड चिली पाउडर होता है, ठीक है, तो रेड चिली पाउडर में लोग जो है ब्रिक जो है ईंटों का जो पाउडर है, ठीक है, ईंटों से जो वहां पे झड़न है वो जो निकली रहती है, ठीक है, ब्रिक पाउडर रहता है, उसको मिला के बेच देते हैं। ऐसे जो टर्मरिक पाउडर है, ठीक है, टर्मरिक पाउडर में एक जो है आर्टिफिशियल कलर आता है, मेंटानिल येलो कलर, ठीक। तो उस कलर को, उस डाई को मिला के जो है बेच देते हैं, ठीक। ऐसे ही जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर का मतलब काली मिर्च, ठीक। तो काली मिर्च में जो है पपेया, ठीक, आपके पपीता के बीज मिला के बेच देते हैं, ठीक। ऐसे ग्रीन चिली या ग्रीन वेजिटेबल, तो इनमें कलर ताकि सुंदर दिखे, ठीक है, ग्रीन दिखे, हरे दिखे, इसमें क्या है, मैलाचाइड ग्रीन, ठीक। ये मैलाचाइड ग्रीन ये एक तरह से डाई है, तो इसको जो है कलर करने के लिए जो है ग्रीन वेजिटेबल में यूज होती है। देखो आप पिक वाइज भी देखो तो इस तरह से देख लो, जैसे देखो ये क्या है, सरसों के बीज, ठीक। और ये जो आप देख रहे हो ये है क्या, आपका जो है अर्जीमोन का पेड़, किसका पेड़ है, अर्जीमोन, ठीक। तो अर्जीमोन का पेड़ है, इसका जो आपका इसमें से जो ये बीज निकलता है कुछ इस तरह के बीज निकलते हैं। अब इन बीजों को आप मिला दो,
तो देखो ये भी बिल्कुल सरसों की तरह ही दिख रहे हैं, ठीक। तो इस तरह सरसों के साथ इनको मिला के इनसे जो है जो ऑयल निकलेगा उसको बेच देते हैं, ठीक। इस तरह से मिक्सिंग होती है अर्जिमोन की सरसों के तेल के लिए, ठीक। फिर जैसे देखो टर्मरिक पाउडर है, तो इसका देखो कलर क्या है, येलो कलर है, ठीक। और ये जो सिंथेटिक डाई, ठीक, तो सिंथेटिक डाई के लिए क्या है यूज कर रहे थे हम लोग, मेंटानिक, ठीक, मेंटालिन येलो कलर, ठीक। ये क्या है आपका में, मेंटानिल येलो कलर, ठीक। तो इसको जो है हल्दी के साथ मिक्स करके बेच रहे हैं लोग, ठीक। तो ये है एडल्ट्रेशन, ठीक। फिर ऐसे देखो ये जो इस कटोरी में रखा हुआ आपका ये क्या है, रेड चिली पाउडर है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हो ये ब्रिक पाउडर है, ठीक। अब इसको इसमें मिक्स कर दो, किसी को क्या पता पड़ेगा, ठीक। लेकिन जो खाएगा उसको तो हार्म करेगा ही, ठीक। ऐसे ही ये देख रहे हो काली मिर्च, क्या है, काली मिर्च, ठीक। तो काली मिर्च है और ये पपीता के बीज है, तो इनको जो है निकाल के, ठीक है, इनको सुखा लो तो लगभग ये ऐसे ही दिखते हैं। अब इनको मिक्स कर दो, किसी को क्या पता पड़ रहा है, ठीक। तो इस तरह से मिक्स किया। ऐसे जैसे देखो ये ग्रीन वेजिटेबल, अब इनका जो खूब सुंदर सुंदर सा कलर दिखे, इसमें जो देख रहे हो ये मेंटानिल जो है डाई है, ठीक। तो इसको जो है इससे जो है कलर करने के लिए वेजिटेबल के लिए यूज होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। फिर इसी में से कंफ्यूज करने के लिए आप क्वेश्चन दे सकता है फूड एडिटिव, ठीक। तो फूड एडिटिव क्या होता है, ठीक। देखो फूड एडल्ट्रेशन क्या था, जिसमें आप चीप मटेरियल हार्मफुल मिला रहे थे, ठीक। लेकिन एडिटिव में क्या होगा, देखो दोनों में डिफरेंस बेसिकली समझ के रखना। एडिटिव वो है जैसे आप जो है किस चीज की, जैसे किसी चीज को जो है फूड को जो है मेंटेन करने के लिए यानी प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उसकी सेफ्टी को जो है इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, यानी प्रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, या उसकी फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए, या फिर टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या उसके टेक्सचर को, उसके अपीयरेंस मतलब कलर को, ठीक है, सुंदर अच्छा दिखे, इसके लिए जो सब्सटेंस मिलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडिटिव बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे, फूड एडिटिव बोलेंगे, ठीक। तो जैसे देखो हम लोगों के जो है साल्ट, जैसे अचार रखते हो ना, तो अचार में खूब सारा साल्ट डाला जाता है, इसीलिए किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। लेकिन साल्ट आपका क्या है, एडल्ट्रेशन के लिए हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, ठीक। ये आपके ज्यादा समय तक जो है चले इसके लिए यूज होता है, ठीक। ठीक। तो जैसे बैकन हो गया, फिश हो गया, इनको प्रिजर्व करने के लिए, ऐसे शुगर है, ठीक है, ठीक। तो मार्मालेट को जो है प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, या फिर जैसे SO2 है, ठीक है, तो वाइन को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। तो ये क्या है, फूड एडिटिव है, ठीक। तो फूड एडिटिव और फूड एडल्ट्रेशन में डिफरेंस समझ के रखना है, ठीक। फिर आप देखोगे जैसे WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO, ठीक है, इन लोगों ने जो है जो एडिटिव है उनको जो है इनके फंक्शन के अनुसार, ठीक, कैसे फंक्शन करते हैं उनके फंक्शन पर बेस जो है 3 कैटेगरी के जो है एडिटिव जो है इन्होंने जो है कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। तो एक तो फ्लेवरिंग, फ्लेवरिंग का मतलब जो फ्लेवर जैसे आता है, जैसे नूडल्स है आप हैं उसका फ्लेवर कुछ अलग है, ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा जो फ्लेवर के लिए, जैसे मान लो कि कोका कोला है उसका फ्लेवर कुछ अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है जैसे मिरिंडा हो गया उसका अलग होगा, स्प्राइट होगा, थोड़ा बहुत जो फ्लेवर का डिफरेंस आता है। तो ये जो फ्लेवरिंग एजेंट में जो यूज करते हो, ठीक है, ये एडिटिव है, ठीक। तो ये फ्लेवरिंग कैटेगरी में आ गए, ठीक। फिर कुछ एंजाइम प्रिपरेशन के लिए एडिटिव यूज होते हैं, ठीक। तो वो है। फिर कुछ अदर अदर टाइप के जैसे हो गए, जैसे प्रिजर्वेशन के लिए या फिर कलरिंग के लिए, कलर करने के लिए, ठीक। अब इस कलरिंग को जो ग्रीन वेजिटेबल को कलर कर रहे थे, ठीक, डाई से, ठीक, तो उस कलरिंग से जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो प्रिजर्वेशन, कलरिंग और स्वीटेनिंग, ठीक, ये क्या है, एडिटिव है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, तीसरी अदर कैटेगरी में आती। फिर देखो कि फिर देखो कुछ एक पॉइंट है, ठीक, जिनको चाहो तो आप नोट कर लो, ठीक। तो जैसे देखो लिपस्टिक है, जो डेली यूज का सामान है, जैसे लिपस्टिक यूज करते हैं, ठीक। तो लिपस्टिक में हार्मफुल सब्सटेंस जो है कुछ मिला रहता है, जैसे इसमें लिपस्टिक में क्या होता है, लेड होता है, ठीक। तो डेली यूज का लिपस्टिक क्या है, डेली यूज का सामान है, हर किसी के घर में जो है लेडीज यूज करती ही करती है, ठीक है। तो जो ये लिपस्टिक है इसमें क्या होता है, लेड होता है, ठीक है, तो ये हार्म करता है, ठीक। ऐसे ही जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ठीक, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम यूज करते हैं, ठीक, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस क्या होता है, ब्रोमिनेटेड, ब्रोमिनेटेड, ठीक है।
वेजिटेबल ऑयल मिला रहता है, ठीक। ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ठीक। फिर जैसे जो ऐसे ही जो चाइनीज फूड होता है, ठीक, ठीक, जैसे नूडल्स वगैरह हो गए, ठीक। तो इनमें जो है कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस पाया जाता है? मोनोसोडियम, ठीक, ग्लूटामेट, क्या? ग्लूटामेट, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना, ये कभी पूछ ले किसी एग्जाम में, ठीक। लिपस्टिक में क्या होता है? लेड, शीशा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल आयल, वनस्पति तेल, ठीक। ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल जो है मिक्स रहता है, ठीक, मिला रहता है, ठीक। और चाइनीज फूड आइटम जो भी मिल रहा है उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है रहता है, ठीक। तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ध्यान रखना है, इनमें से किसी ना किसी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ ही सकता है, ठीक। सो वैसे तो लगभग चीज़ें हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक। और जहाँ तक है कि मैंने ये चीज़ें वैसे कभी न कहीं कवर की होंगी, ठीक, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे पायन हो गया, ठीक, पर स्टिल नाइट्रेट, ठीक, जो पॉल्यूटेंट में एयर पॉल्यूशन के टाइम पड़े होंगे, ये क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। किस टाइप का पॉल्यूटेंट है? सेकेंडरी टाइप का पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी टाइप के पॉल्यूटेंट और क्या क्या है? जैसे आपका ओजोन है, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। और स्मोक है, ये भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक। तो ये पायन है, वो किस चीज को नुकसान पहुंचाता है? ये नुकसान पहुंचाता है किस चीज को? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को जो है नुकसान पहुंचाता है, ठीक। और क्या क्या इफेक्ट करता है जो है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक, जो बॉडी में सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है चेन होती है उसमें, ठीक, उसको इफेक्ट कर देता है, ठीक है, प्रभावित करता है, ठीक। और इसकी पैन की वजह से जो है ह्यूमन आई में, ठीक, इसमें ह्यूमन आई, हमारे जो है आंखों में क्या होती है? जलन और जो है इरिटेशन, जलन या फिर इरिटेशन जैसी की समस्या आने लगती है, ठीक है। और देखो, जैसे अभी हम लोगों ने लेड पढ़ा, ठीक, तो लेड की वजह से क्या होता है कि बच्चों का, ठीक, बच्चों का जो है आईक्यू क्या होता है? बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। तो लेड की वजह से होता क्या है कि ये जो है सेंट्रल, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है, ठीक, इसको, ब्रेन को, ठीक, यानी कि ब्रेन, आईक्यू का ब्रेन को क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक, ये बैडली इफेक्ट करता है, ठीक। फिर देखो, नेक्स्ट थिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए तो कम से कम, ठीक है, कौन सी? ताज, ठीक, ताज, ठीक, क्या? ताज ट्रेपेजियम जोन। कौन सा? ताज ट्रपे, ठीक है, टीटी, टीटी जेड, ठीक, ताज ट्रेपेजियम जोन, ठीक। तो देखो हो क्या रहा था, जब पॉल्यूशन हमने पढ़ा था तो देखा था कि यह SO2 की वजह से जो है ताजमहल को, ठीक, ठीक, ताजमहल को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही थी, ठीक। तो जो है कब? 1996 में, ठीक, कब? जो है दिसंबर 1996, ठीक, ठीक। तो ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको? ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए 19 और 96 में, ठीक, 1996 में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एक ताज ट्रेपेजियम जोन घोषित किया था, ठीक, कि उस एरिया के बियॉन्ड अंदर जो है आपको क्या है? इंडस्ट्री नहीं लगानी है, ठीक, इंडस्ट्री नहीं लगानी है, ठीक है। और ना ही पेड़ गिराने, क्या करने हैं? ना ही पेड़ कट करने हैं, ठीक। तो अभी अभी क्या किया है कि ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए, ठीक है, जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा लिया है, ठीक, क्या कर लिया है? बैन हटा लिया है इस साल, ठीक। तो ये चीज जो है ध्यान रखना है बिल्कुल से, इस साल जो है करंट के न्यूज में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो ये बैन हटा लिया है, ठीक, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए बैन हटाया है जो पॉल्यूशन जो है नहीं करती है, ठीक, जो पॉल्यूशन, कुल मिला के एयर पॉल्यूशन की बात है जिनसे SO2, ठीक।
तो और उनके पास यदि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो जो पॉल्यूशन नहीं करती उन इंडस्ट्री के लिए जो है ताज ट्रेपेजियम जो है ताज ट्रेपेजियम जोन में जो है इंडस्ट्री लगाने की परमिशन है। ठीक, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका, ठीक, कि ताज ट्रेपेजियम जोन में से क्वेश्चन मेनली ये पूछेगा कि ताज ट्रेपेजियम जोन में कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, क्षेत्र आते हैं। तो देखो, जैसे देखो ये है अपना यूपी, ठीक ठीक, ये है अपना यूपी, ठीक, ये है इस तरह से कुछ अपना यूपी, ठीक। और यहाँ पे देखोगे तो जैसे यहाँ पर आगरा है, ठीक, तो आप इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, आगरा, ठीक, आगरा है, ठीक। तो इसी के आसपास की देखो तो इसमें क्या है, 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट आती हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, ठीक। तो इसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट तो आपकी किसकी हैं, यूपी की हैं, ठीक। और 1 डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी आती है, राजस्थान की आती है, ठीक। 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी की और 1 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की, तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बैन था, ठीक। तो इसमें से देखो राजस्थान का जो है भरतपुर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, भरतपुर, ठीक। तो ये राजस्थान का है, ठीक। और इसी में से आगरा से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट को ध्यान करना वहां पर, ठीक। तो जो है सो मथुरा हो गया, मथुरा, ठीक। ऐसे ही आगरा से जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है हाथरस, ठीक, उसी के आसपास, ठीक। और ठीक, और इसी इटावा से जुड़ा हुआ यहाँ पर पड़ेगा फिरोजाबाद, ठीक, कौन सा, फिरोजाबाद, ठीक। और इसी से जुड़ा पड़ेगा इटावा, ठीक, इटावा, ठीक। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, ठीक। तो देखो शार्ट में अगर याद रखना हो, ठीक है, इन 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के ताज ट्रेपेजियम जोन में यहाँ से चूंकि क्वेश्चन आने के साल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना इसको, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी बीम, ठीक। अब इसको याद रख लो, ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी बीम कितने हो गए, 4 और 2 6, हाथरस, ठीक, हाथरस, फिरोजाबाद, ठीक, फिरोजाबाद, ठीक। और ये बी से हो गया आपका भरतपुर, ठीक, भरतपुर। और इसी में ध्यान रखना कि ये राजस्थान का है, ठीक। फिर इटावा, ठीक, इटावा, ठीक, आ से आगरा, ठीक। और एम से मथुरा, ठीक। तो हाई फ्रीक्वेंसी बीम याद रख लो, हाई फ्रीक्वेंसी बीम क्या है, टीटीजेड, हाई फ्रीक्वेंसी बीम, बीम जो है क्या है, ताज ट्रेपेजियम जोन में इतने डिस्ट्रिक्ट है, ठीक, 6 डिस्ट्रिक्ट है। तो बस इतना याद रखना है, ठीक। सो आई होप पॉल्यूशन से जितने भी क्वेश्चन थे जैसे जैसे बन सकते थे, ठीक है, तो मैंने जो है सारा कुछ जो है लगभग बता दिया है, ठीक। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और जो है अपने फ्रेंड्स को भी, जो भी साथ में तैयारी कर रहे हो उनको भी जो है शेयर करो आप, ठीक। और प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट किया करो, अच्छा या बुरा, ठीक है, ये मुझे भी मोटिवेट रखेगा, तो मुझे भी बनाते हुए वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू।